Hello students. So according to your syllabus, your next chapter is our lifeline, the trees. जो हमारी जो जीवन रेखा है वो ट्रीज है। तो ये किस तरह से हमारे जीवन रेखा है, इनके बिना हम जीवित कैसे नहीं रह सकते, ये हम इस लेसन में रीड आउट करेंगे। फर्स्ट देयर आर सम क्वेश्चंस टू डिस्कस अबाउट these 4 questions. The first one is which trees, कौन से पेड़ are there, हैं वहाँ हैं, in your home, तुम्हारे घर में, and school, और तुम्हारे घर में। तो आपने इनमें जो ट्रीज आपके घर में और स्कूल में हैं वो आपने उनको इंडिकेट करना है यहाँ पे। हाउ आर दे यूजफुल टू अस, वे हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। यूजफुल क्या होता है? लाभदायक, मतलब वो हमारे क्या क्या काम आते हैं, तो वो आपने यहाँ पे उसके बारे में थिंक करना है। शुड वी कट दीज ट्रीज और नॉट, हमें ये जो पेड़ हैं ये काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए? तो ऑफ कोर्स ये हमें नहीं काटने चाहिए। इफ यू सी समवन कटिंग द ट्रीज, अगर आप देखते हो समवन मतलब किसी को, कटिंग द ट्रीज पेड़ काटते हुए, अगर आपने किसी को पेड़ काटते हुए देख लिया, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? इसके बारे में भी आप सोचना कि आप क्या करोगे। ऑब्वियसली यू हैव टू से नॉट टू कट द ट्रीज, कि आप पेड़ मत काटो। तो ये जो कहानी है एक स्टोरी की तरह है कि हमारे जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। तो एक स्टोरी के थ्रू हमें ये बताया गया है। तो एंजॉय द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट ट्रीज, एनिमल्स एंड वुड कटर। तो ये जो स्टोरी है किसके बारे में है? इसमें ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं और एक वुड कटर है। मतलब एक तो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, एनिमल्स जानवर हैं, और एक वुड कटर। वुड कटर क्या होता है? वुड मीन्स लकड़ी, कटर मतलब काटने वाला, और एक कौन है? लकड़ी काटने वाला। तो ये आप देखो, वंस देयर वर 2 ट्रीज, एक बार की बात है कि वहां पे 2 ट्रीज थे, 2 पेड़ थे। वर मतलब होता है थे। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, एक सुंदर जंगल में रहते थे। देयर नेम्स, उनके जो नेम्स वर थे चिंटू एंड पिंटू, उनके क्या नाम थे? चिंटू और पिंटू थे। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, उनके बहुत से दोस्त थे। लाइक रैबिट्स, खरगोश, मंकीज, बंदर, अ बंकी बेयर, भालू, एंड ए वाइज ओल्ड वोल्फ, और एक बुद्धिमान भेड़िया। तो कौन कौन से दोस्त थे? खरगोश, बंदर, भालू और एक भेड़िया। ये नेक्स्ट, वन डे ऑल द फ्रेंड्स वर चैटिंग, एक दिन ऑल द फ्रेंड्स, सभी जो दोस्त है वो वर चैटिंग, चैटिंग मतलब आपस में बातें कर रहे थे। सडनली पिंटू सा ए वुड कटर, पिंटू ने क्या देखा? एक लकड़हारे को देखा। कमिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, कमिंग मतलब आते हुए, टुवर्ड्स की ओर, द फॉरेस्ट जंगल की ओर। तो ये जो 2 पेड़ हैं ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, चिंटू और पिंटू। तो पिंटू ने देखा कि दूर से कोई एक लकड़हारा वुड कटर आ रहा है जंगल की ओर। तो पिंटू सेड, पिंटू ने क्या क्या? हे, अरे, लुक, देखो, अ वुड कटर इज कमिंग, एक जो है लकड़हारा आ रहा है, उसने कहा। तो चिंटू, अब देखो, रन रन, भागो भागो। चिंटू सेड टू द एनिमल्स, चिंटू ने एनिमल्स को कहा जो उसके पास, ये देखो यहाँ पे बैठे ये पेड़ों से बातें कर रहे थे इनके जो दोस्त हैं। तो इन्होंने क्या कहा? चिंटू ने उनसे क्या कहा? रन रन, कि तुम यहाँ से भाग जाओ। आफ्टर दैट बट नो वन रेन, पर कोई भी नहीं भागा। दे सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? अब देखो पेड़ों ने एनिमल्स ने क्या कहा? यू गिव अस, तुम हमें देते हो। यू गिव अस, तुम हमें देते हो। क्या देते हो? फूड, भोजन, शेल्टर, छाया, फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और जो खुली ताजा हवा सांस लेने के लिए। तो एनिमल्स ने क्या कहा पेड़ों से कि तुम हमें एक तो फूड देते हो, एक छाया देते हो, और सांस लेने के लिए ताजी हवा भी देते हो। हाउ कैन वी लीव यू, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? इन डेंजर, खतरे में कैसे छोड़ सकते हैं? एंड गो, और कैसे जा सकते हैं?
चिंटू एंड पिंटू थैंक्ड देम। अब जो चिंटू और पिंटू उनकी बात सुनी कि जब उन्होंने एनिमल्स ने कहा कि तुम तो हमें भोजन देते हो, छाया देते हो और ताजी हवा देते हो ताकि हम सांस ले सकें, तो हम तुम्हें खतरे में छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम तो हमें इतना कुछ देते हो। तब चिंटू और पिंटू ने उनका धन्यवाद किया, थैंक यू कहा। ऑल द एनिमल्स hid themselves, सभी जो पशु थे उन्होंने खुद को, ये देखो all the animals themselves किसके लिए आया है, खुद के लिए। hid मतलब छुपा लिया खुद को, behind पीछे, the trees पेड़ों के पीछे। तो जैसे ही उन्होंने उसका धन्यवाद किया, उसके बाद में सभी जो एनिमल्स थे, सभी जो पशु थे, उन्होंने अपने आप को क्या किया, पेड़ों के पीछे छुपा लिया। द वुड कटर सा चिंटू एंड पिंटू, जो लकड़हारा है उसने चिंटू और पिंटू को देखा। ही डिसाइडेड टू कट दीज ह्यूज ट्रीज, उसने जो है वुड कटर लकड़हारा, उसने निश्चय किया टू कट दीज ह्यूज ट्रीज, उसने सोचा कि मैं ये दोनों जो ह्यूज मतलब होता है बड़े, इन दोनों जो बड़े पेड़ हैं इनको मैं काट दूंगा। एज द वुड कटर केम नियर द ट्रीज, जैसे ही जो लकड़हारा वुड कटर है, केम मतलब आया, नियर द ट्रीज पेड़ों के पास जैसे ही वो आया, अब देखो क्या किया एनिमल्स ने। तो द ग्रुप ऑफ मंकीज, जो मंकीज का ग्रुप था, जो बंदरों का जो समूह था, जंप्ड ऑन टू हिम, उसके ऊपर जंप कर दिया। ये देखो इस पिक्चर में ये मंकीज बैठे हैं, ये रे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये काटने लगा इस पेड़ को, इन्होंने इस वुड कटर के ऊपर जंप कर दिया। देन द रैबिट एंड हिज ब्रदर स्टार्टेड जंपिंग अराउंड हिम, फिर क्या हुआ, जो रैबिट खरगोश है और उसका भाई दोनों ने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड जंपिंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर जंप लगाना। ये देखो ये रे रैबिट्स, इन्होंने ऊपर से तो मंकी जिसको तंग कर रहे थे वुड कटर को, और नीचे से ये रैबिट उसके चारों ओर जंप लगाने लगे। द वाइज ओल्ड वोल्फ, जो बुद्धिमान बूढ़ा जो अपने भेड़िया था, वो रेन भागा, टू कॉल लॉयन द किंग, वो राजा शेर को बुलाने के लिए भागा। एज द लॉयन रोड, जैसे ही शेर दहाड़ा, रोड क्या होता है, दहाड़ा। द वुड कटर लकड़हारा रैन अवे, जो वुड कटर था लकड़हारा था, वो दूर भागा। टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए। देखो जो बंदरों का समूह था वो उसके ऊपर जंप लगाने लगा, और जो खरगोश थे वो भी चारों ओर उसके जंप लगाने लगे, और जो भेड़िया है वो जाके शेर को बुला लाया। फिर शेर ने आके जैसे ही दहाड़ लगाई तो वो जो लकड़हारा था वो डर के अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। एज वुड कटर फेल्ट द लव एंड अफेक्शन ऑफ दीज ट्रीज एंड एनिमल्स, जैसे ही लकड़हारे ने फेल्ट महसूस किया, लव एंड अफेक्शन प्यार और स्नेह, ऑफ दीज ट्रीज एंड एनिमल्स, लकड़हारे ने सोचा कि ये जो पशु और पेड़ हैं ये आपस में तो बहुत प्यार करते हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू कट ट्रीज, उसने निश्चय किया कि अब मैं पेड़ नहीं काटूंगा। इन फ्यूचर, भविष्य में, उसने भी, लकड़हारे ने भी सोचा कि ये तो आपस में बहुत प्रेम करते हैं पेड़ और जो जानवर हैं, तो उसने भी सोचा कि अब मैं भी पेड़ नहीं काटूंगा। बिकॉज ट्रीज गिव देम, क्योंकि जो पेड़ हैं वो उन्हें क्या देते हैं, सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें, लाइक शेल्टर छाया, फूड भोजन, फ्रूट्स फल, मेडिसिन्स दवाइयाँ, एटीसी। तो ये जो पेड़ हैं हमें इतना कुछ देते हैं, तो इसलिए मैं भी आगे से ये जो नहीं काटूंगा। अब इसकी जो एक्टिविटीज हैं इसमें आप देखो, फर्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर्स देने हैं। तो ये आप देखो, फर्स्ट है जो, व्हाट डिड द एनिमल्स डू टू स्टॉप द वुड कटर फ्रॉम कटिंग द ट्रीज, जो एनिमल्स हैं उन्होंने वुड कटर जो लकड़हारे को रोकने के लिए भी पेड़ वो ना कटे, क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो ये आप देखो उन्होंने क्या किया, द एनिमल्स स्टार्टेड, वन सेक, एनिमल्स ने क्या किया, एनिमल्स अटैक्ड वुड कटर वन बाय वन, ये जो फर्स्ट आंसर है ये आपको दिख रहा है नीचे, एनिमल्स
अटैक्ड वुड कटर वन बाय वन, वो एक एक करके सभी लकड़हारे पर अटैक करने लगे। सेकंड देखो, हु वेंट टू कॉल लोएन द किंग, राजा को बुलाने कौन गया था? वो आपको पता है भेड़िया गया था। तो दूसरे का आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि द वाइज वॉल्फ वेंट टू कॉल द लायन। थर्ड है, व्हाई डिड द एनिमल्स रिफ्यूज टू गो फ्रॉम देयर, जो पशु थे उन्होंने वहां से जाने से क्यों मना कर दिया? बिकॉज जो है ट्रीज वर देयर फ्रेंड्स, जो पेड़ थे उनके दोस्त थे और वो उनको कितना कुछ देते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फोर्थ देखो, व्हाट डू द ट्रीज प्रोवाइड अस, जो पेड़ हैं हमें क्या क्या देते हैं? तो फोर्थ का आंसर क्या लिखोगे आप? द ट्रीज गिव्स अस, हमें देते हैं फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन, शेल्टर, ईटीसी। तो भोजन, फल, सब्जियां, दवाइयां, छाया, कितना कुछ देते हैं। लास्ट देखो, व्हाट डिड द वुड कटर डिसाइडेड फाइनली, जो लकड़हारा था उसने बाद में क्या डिसाइड किया? अब देखो उसने क्या डिसाइड किया, नॉट टू कट द ट्रीज। पांचवा देखो, लकड़हारे ने लास्ट में क्या डिसाइड किया, निश्चय किया कि मैं भी भविष्य में कभी जो है पेड़ नहीं काटूंगा। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये आपका कंप्लीट है। इसके बाद में आप देखो नेक्स्ट, अब इसका बी पार्ट, द ट्रीज एंड एनिमल्स वर फ्रेंड्स। तो इसमें आपने क्या लिखना है, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। तो आपने जो आपको लाइन जो आपको इस कहानी के अकॉर्डिंग सही लगे तो आपने क्या लिखना है, टी लिखना है। अगर आपको गलत लिखे तो आपने एफ लिखना है। तो जो पेड़ और जो पशु थे वो आपस में दोस्त थे, बिल्कुल दोस्त थे, तो यहाँ पे ये ट्रू सेंटेंस हो गया, टी आएगा। अ वॉल्फ इज द किंग ऑफ जंगल, जो भेड़िया है वो जंगल का राजा होता है, तो ये फॉल्स हो गया। कहानी में क्या हुआ था, भेड़िया तो जंगल के शेर को बुलाने गया था। ट्रीज गिव्स अस फूड, शेल्टर, फ्रेश एयर, एटीसी, जो पेड़ हैं हमें भोजन, छाया, ताजा हवा सब कुछ देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, ऑल द एनिमल्स रैन अवे, सभी जो पशु थे भाग गए। एज दे सा द वुड कटर, जैसे ही उन्होंने लकड़हारे को देखा। नहीं, वो नहीं भागे थे, तो ये आपका फॉल्स आ गया। इन्होंने तो खुद को अपने को वहां पे छुपा लिया था कि हम ट्रीज को बचाएंगे। अब एक्टिविटी सेकंड है, इसमें देखो आपने क्या करना है, सिमिलर मीनिंग वालों को मैचिंग करनी है। सिमिलर मतलब जो यहाँ से, जैसे ये देखो फर्स्ट कॉलम है, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल होता है, तो यहाँ पे जंगल ये रहा। सेकंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को ही प्रिटी बोलते हैं, दोनों का मतलब सुंदर ही होता है। अब ह्यूज, कहानी में मैंने बताया था ह्यूज ट्रीज मतलब बड़े पेड़, तो ह्यूज और बिग एक ही बात हो गई। वाइज, वाइज भी बुद्धिमान होता है और इंटेलिजेंट भी, होशियार या बुद्धिमान ही होता है। तो इस तरीके से ये वाली आप मैचिंग कर लोगे। अब यहाँ पे आपके ज्वाइन द लेटर्स इन गिवन स्पेस एंड मेक न्यू वर्ड्स, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको आपस में मैच करना है। ओके, तो ये आप कैसे मैच करोगे, देखो एफ लिखा हुआ है, एफ के साथ में OREST, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, FORES और T, तो ये आपका बन गया फॉरेस्ट। सेकंड, ये पिक्चर फैन की है, तो आप क्या लिखोगे, FAN, फैन लिख दोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे। सेकंड, आपको फिश दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, FISH, फिश। ओके, जो सेकंड पिक्चर्स हैं इसमें देखो, ये फर्स्ट पिक्चर मंकी की है, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग ऐसे मैच करोगे, M लिखा हुआ है, MONKEY, तो ये मंकी आप यहाँ लिख दोगे। सेकंड, MAN, तो ये जो मैन है ये रहा आपका। थर्ड देखो, मार्केट, MARKET, मार्केट, ये देखो सब्जी मंडी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मार्केट लिख दोगे। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे मार्केट लिख दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखो इसकी, ये बियर, फर्स्ट में ये बियर है,
ये बेल BELL, ये BOOK। बिल्कुल ऊपर जैसे आपने किया उसी तरीके से पहले ये BEAR, फिर BELL, फिर BOOK, यहाँ पे तीनों आ जाएंगी। और यहाँ पे LION ये लाइन है, सेकंड LAMP ये लैंप है, थर्ड LADY ये लेडी है। तो इस तरीके से आपकी एक्टिविटी सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में आप इसकी थर्ड एक्टिविटी देखो, इसमें क्या है, रीड दी सेंटेंसेस। दिस इज माई ब्रदर, हिज नेम इज राम। ये है मेरा भाई है, उसका नाम राम है। ये देखो, दिस इज अ काउ, यह एक गाय है, इट्स नेम इज कामधेनु, इसका नाम क्या है, कामधेनु है। आपने क्या देखा इन द सेंटेंसेस, राम इज द नेम ऑफ अ बॉय। आपको उतने वाले सेंटेंस में क्या देखा, एक लड़के का क्या नाम है, राम नाम है, और कामधेनु किसका नाम है, गाय का, काऊ का नाम है। तो आपने क्या करना है, एनिमल्स, एनिमल्स टू नेम्स, आपने जो एनिमल्स को जानते हो वहां पे 2 नेम्स लिखने हैं, जो आपने एनिमल्स के नेम्स होते हैं। बॉयज और 2 बॉयज के नेम्स लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। आप किसी भी बॉयज के जैसे राम श्याम लिख दो। 2 फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, होली, इस तरीके से आप लिख सकते हो फेस्टिवल्स। डेज, डेज आपको पता है 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यहाँ पे आपने 2 डेज लिखने हैं, कोई से भी आप लिखो। और यहाँ पे 5th में मंथ्स हैं, तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पे आपने 2 कोई से भी लिखो। सिटीज, 2 सिटीज का नाम है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, आप कुछ भी वहां पे लिखो। इसके बाद में 4th एक्टिविटी है, ये जस्ट एक पोएम है, इन द एनवायरनमेंट पे पोएम है ये जैसे आपने रीड आउट करनी है। अब इसके बाद में एक्टिविटी 5th है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ पे आप पिक्चर्स को देखो, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स अंडर द पिक्चर्स। आपने ये पिक्चर्स को देखना है और यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं, तो ये आप अपने आप लिखोगे। ये एलिफेंट, यहाँ पे आप एलिफेंट लिखोगे। ये बेयर होता है, यहाँ पे आप बेयर लिखोगे। ये कैमल है, यहाँ पे आप कैमल की स्पेलिंग लिखोगे, CAMEL। ये भेड़िया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे WOLF। ये हॉर्स है, तो यहाँ पे आप HORSE। ये टाइगर है, तो यहाँ पे आप TIGER, यहाँ पे आप ये लिखोगे। तो इस तरीके से ये जो आपका 11th चैप्टर है ये कंप्लीट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।